मैं वैष्णवी भगवान कल्कि का संदेश धरती पर बिखरे हुए सब लोगों तक पहुंचाने आई हूँ ताकि सबका उद्धार हो। इसलिए मेरे उपदेश को ध्यान से सुनिए और इसको अमल कीजिए। परमेश्वर के वचन को धारण करना, परमेश्वर के वचन को धारण करना, परमेश्वर के वचन में जीवन है। इसलिए जो मनुष्य परमेश्वर के वचन को धारण कर लेता है उसकी मृत्यु नहीं होती है। उसी मनुष्य की मृत्यु होती है जो परमेश्वर के वचन को छोड़कर शैतान के वचन को धारण कर लेते हैं, क्योंकि शैतान के वचन में जीवन नहीं है। धर्मशास्त्र यूहन्ना अध्याय 1 का श्लोक 1 तथा 3 और 4 यह कहता है कि आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ है। उसमें से कोई भी वस्तु उसके बिना उत्पन्न नहीं हुई है। उसी में जीवन था और जीवन मनुष्यों की ज्योति थी। इसलिए मनुष्य को जीवित रहने के लिए यह आवश्यक है कि मनुष्य परमेश्वर के वचन को धारण करे। आसक्ति को छोड़कर सब कर्मों को एकमात्र ईश्वर में त्याग करे। एकमात्र ईश्वर के स्वरूप का मनन करो और हमेशा ईश्वर से संपर्क बनाए रखो। ईश्वर पुत्र ने कहा कि आप शरीर नहीं हैं बल्कि आत्मा हैं और यह आत्मा ईश्वर का अंश है। गीता अध्याय 15 का श्लोक 7। शरीर एक रथ है जिस पर आत्मा सवारी करता है। गीता अध्याय 18 का श्लोक 61। रथ यदि चलाने लायक न हो तो आत्मा रथ को बदल देता है। इसलिए आत्मा की मृत्यु नहीं होती है बल्कि वह एक शरीर को त्याग कर दूसरा शरीर धारण करता है। गीता अध्याय 2 का श्लोक 22 में ईश्वर ने शरीर को वस्त्र कहा। जैसे मनुष्य पुराने वस्त्र को उतार कर नए वस्त्र धारण करता है, वैसे ही जीव आत्मा पुराने शरीर को त्याग कर दूसरे नए शरीर को प्राप्त करता है।